अमला असंकिलिठा ते हुंति परित संसारी। बोलिए भगवान महावीर पावन चरित गुरुदेव जी। बंधु मन वच आए, भव सागर को तरण में करो हमारी सहाय। जिन शासन जिन वाणी सदा जयवंत। श्रवण संग सदा अविचल मंगल। मुक्ति को प्राप्त श्रवण भगवान महावीर स्वामी, उनकी परम पावन कल्याणी भागवती वाणी। वाचक प्रमुख श्री इंद्रभूति गौतम आदि गणधर भगवान। युग प्रधानाचार्य परम पूज्य श्री सुधर्मा स्वामी जी महाराज, उनकी परम पावन पाठ परंपरा। वर्तमान आचार्य ध्यान योगी परम पूज्य श्री शिव मुनि जी महाराज एवं गुरुजन सबके पावन चरण सरोजों में मेरा अनंत अनंत बार वंदना नमस्कार। उपस्थित धर्म प्रेमी सज्जनों, माताओं तथा बहनों, नव तत्व में संबर तत्व और उसका आखिरी वर्णन चारित्र 5, उसमें सामायिक चारित्र। सामायिक के 3 अंग, सम्यक तो सामायिक, श्रुत सामायिक और चारित्र सामायिक। चारित्र सामायिक देश विरति और सरल। आप जानते हैं एक हिरण शिकारियों से घिरा हुआ, सभी दिशाओं में शिकारी कुत्ते हैं और उसके ऊपर प्राणों की पड़ी। उसको वहां से निकलना, कैसे निकलेगा? आसान नहीं। मृत्यु साक्षात चारों ओर घेरे हुए खड़ी। कहते उस हिरण के लिए वहां से निकलना आसान हो सकता है, लेकिन संसार के अंदर से बाहर मोक्ष में पहुंचना वो आसान नहीं। सुख तो संसार का हर प्राणी चाहता है, और कैसा चाहता सुख? थोड़ी देर रहने वाला, सारी आयु पर रहने वाला, सारी आयु के बाद जन्म जन्म में सदा रहने वाला। इसका तो कोई अंत नहीं। सुख हर कोई चाहता है, लेकिन दुख कोई भी नहीं चाहता।
दुख से पीछे हटते हैं और सुख को पाने के लिए सारा जीवन लगा देते हैं, लेकिन दुख छोड़ता नहीं और दुख सुख मिलता है तो थोड़ी देर का, क्षणिक, आके जाने वाला। ऐसा क्यों है? अनादि काल से ऐसे ही तो चल रहा है। इससे बचने का रास्ता दुखों से सदा छुटकारा हो और शाश्वत आनंद की प्राप्ति हो, इसको पाने का मार्ग भगवान ने, जहाँ जितने अरिहंत परमात्मा धर्म तीर्थंकर हुए हैं उन्होंने बताया, और वह मार्ग इन 9 तत्वों के ज्ञान के अंदर ही समाया। 9 तत्वों का ज्ञान जहाँ संसार का बोध होता है, वहां पर इसकी प्रकृति का भी बोध होता है। संसार कैसा है भला, इसको आप बदल नहीं सकते, लेकिन अपने आप को बदल सकते। संसार को बदलना चाहे, आप सोचो, आज तक अनंत तीर्थंकर हो चुके हैं, वे नहीं बदल सके तो आप बदल लो, कर लो कोशिश। कोशिश में क्या हर्ज है? उन्होंने भी बहुत कोशिश की, महाभारत युद्ध हो गया, खून की नदियां बह गई। अच्छा होता संयम ले लेते, कम से कम मरने के बाद सदगति तो होती, लेकिन संयम नहीं लिया। कितने बड़े बड़े योद्धा जवान उस युद्ध भूमि में मारे गए। दुनिया की बड़ी बड़ी हस्तियां उस समय थी। जैनेत्रों के हिसाब से ही देखा जाए, वासुदेव श्री कृष्ण जी महाराज, भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य और कितने कितने लोग थे, लेकिन हठाग्रह के कारण किसी की बुद्धि नहीं, ठिकाने नहीं। भगवान के समय राजा चेड़ा कोणी का युद्ध हुआ, कहते 2 दिन में 1 करोड़ 80 लाख योद्धा मारे गए, लेकिन क्या बना? कितना विनाश हुआ। आत्मा को बदल लिया। कहाँ कहते हमारे भगवान, हमारे भगवान, लेकिन जब टाइम आता है तो बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है, फिर समझ नहीं आता, सब कुछ चला जाता है। फिर सोचते हैं ये मान लेते तो अच्छा था, मान लेते तो अच्छा था ना, लेकिन मानना तो नहीं। तो कहते हैं आप दुनिया को बदलो, लेकिन उससे ज्यादा अच्छा होगा आप अपने आप को बदल लें। गली मोहल्ले में बच्चे लड़ पड़ते हैं ना, कहते हैं दूसरे बच्चे को समझाने की अपेक्षा अपने बच्चे को समझा दो तो वो अच्छा रहेगा, और दूसरे बच्चे को समझाओगे ना तो उस गली में लड़ाई हो जाएगी। उसके माँ बाप ही आ जाएंगे, हमारे बच्चे को समझाता तो अपने बच्चे को क्यों नहीं समझा लेते। तो ऐसे ही जो संयम का मार्ग, मोक्ष का मार्ग है, मैं अपने आप को समझाने में ज्यादा विश्वास है।
कहते हैं रास्ते में शेर बैठा है तो रास्ता बदलो, जरूरी उस रास्ते से जाना है। लेकिन शेर का पता चल जाए ना फिर तो रास्ता बदल लेंगे। जब दुनिया में व्यवहारी को बातें आएंगी, कहते मैं कोई कायर हूं, मैं कोई डरपोक हूं, मैं किसी से डरता हूं, वहां पर क्या होंगे? भीड़ पड़ेंगे। क्या होगा आखिर परिणाम? समय का विनाश। समय के लिए समय नहीं मिलेगा, भजन पाठ के लिए, स्वाध्याय के लिए समय नहीं मिलेगा, लेकिन भिड़ने के लिए सारा समय आ जाए। और उसका नुकसान किसको होगा? किसी और को नहीं, उसी को। इस लोक से भी गए और परलोक से भी गए। भगवान जी सब ज्ञान का प्रकाश कर रहे हैं। कहते वहां से निकलने का चारों ओर से घिरे हैं। कहते डरते क्यों हो? विनाश किसका है? किसका विनाश है? आत्मा का। आत्मा को कोई मार नहीं सकता। आत्मा अजन्मा है, आत्मा मरने वाला नहीं। श्री ज्ञाता धर्म कथा सूत्र का 14वां अध्ययन तेतली पुत्र। तेतली की घर वाली साध्वी बन गई थी ना? तुम्हारे भी किसी की बनी हुई है बोला? किसी का घर वाला बना हो तो बता दो। कहते कट्ठे जीना कट्ठे मरना। साधु बने तो कट्ठे बनेंगे, नहीं बने तो ना बनेंगे ना बनने देंगे। अब साध्वी बन गई थी। जब बनने लगी तो तेतली पुत्र ने कहा तो देवता बने तो मेरे को समझा। कहते इतनी समझ है? इसका मेरे को समझाना, इसका मतलब मैं ठीक नहीं हूं। वचन ले लिया और वो संयम पाल करके समाधि पूर्वक देवलोकों में देवता बने। वचन याद आ गया, मेरे पूर्व जन्म के घर वाले ने क्या कहा था, मेरे को समझाना। अब तो उस समय तो पोटिला थी, अब स्त्री थी उस समय, आगे देव बन गए। अब आकर के समझाता है, कभी किसी माध्यम से, कभी किसी माध्यम से। लेकिन इतना मान सम्मान था। सभा में जब मंत्री आते थे तो राजा भी उनके सम्मान में सिंहासन से खड़े हो जाते। इससे बढ़ के और क्या सम्मान हो? समझे ही ना। एक दिन उसने अपनी देव माया बिखेर दी। जब घर से निकला सारे जय जयकार हो रहा। राजसभा में पहुंचा तो राजा ने उस देव माया के प्रभाव से अपना मुंह मोड़ लिया। उसने एक बार नमस्कार किया, 2 बार किया, 3 बार किया, लेकिन राजा ने देखा। कहते राजा को किसी ने भड़का दिया। राजा किसके मित्र है? किसी के नहीं। पता नहीं किस समय मेयर बरसा दे और किस समय बिजली की तरफ बज्जर गिर। कहते राजा ही रुष्ट हो गया तो और कौन? वापिस आने लगे। जब गए थे तो जय जयकार हो रहे थे, अब देखता ही नहीं। चारों ओर भय। कहते ऐसे तो पता नहीं राजा कैसे मारेगा। जहर खाया, मरा नहीं। तलवार चलाई, मरा नहीं। घर वाले भी नहीं देख रहे उसकी ओर। अब सोचता है मैं फंदा लेके मरता हूं। अब गली वृक्ष से रस्सी बांधी, गले से नीचे छलांग लगाई,
फिर भी मरा नहीं। गले से शिला बांधी, गहरे पानी में छलांग लगाई, फिर भी डूबा, मरा नहीं। सूखे घास का इकट्ठा किया, आग लगाई, उसमें छलांग लगाई, फिर भी जला नहीं। क्यों? देव माया थी। जब नहीं जला, अब कहने लगा लोगों को मैं कहूंगा मैंने जहर खाया, मरा नहीं। तलवार गले पर चलाई, मैं कटा नहीं। मैंने फंदा दिया, मरा नहीं। मैं तालाब में डूबा, डूबा नहीं। मैंने अग्नि के अंदर छलांग लगाई, कोई अग्नि ने जलाया नहीं। मेरी बात कौन मानेगा? कौन मानेगा? कोई नहीं मानेगा। और उसी समय वो देवता पोटिला का रूप धारण करके कहते, अरे तेतली पुत्र, घर में आग लग जाए तो जंगल में चले जाए, जंगल में आग चले लग जाए तो घर को जाए, गांव में जाए। कहते एक और कुआं है, एक और खाई है, एक और बाग है, एक और बाणों की वर्षा हो रही है। ऐसे समय व्यक्ति कहाँ जाए, क्या करे? जब चारों ओर मौत ही मौत नाच रही है, ऐसे समय क्या करना चाहिए? वैसे तो लोग रोज रात को संथारा करके सोएंगे, और ऐसे समय क्या करेंगे भला? ऐसे समय भागने की कोशिश करेंगे, कोई रास्ता मिले मेरे प्राण बच जाए। कहते आप तो संथारा करते हैं। तो उस समय उस तेतली पुत्र ने कहा, ऐसे समय में पवज्जा शरणं, प्रव्रज्या शरण है। प्रव्रज्या का मतलब केवल बाणा बदलना थोड़ा है। प्रव्रज्या का मतलब 18 पापों का त्याग करे। किसका करे? 18 पापों का त्याग करे और संसार से हट करके आत्म स्वरूप में लीन हो जाए। दूसरे लोग कहते हैं भगवान की शरण, कहते हैं भगवान की शरण लेंगे तो बच जाएंगे। कहते हैं हमारा जीवन हमारे कर्म के अधीन। किसके अधीन? हमारे आयुष्य कर्म के अधीन। यदि हमने प्रव्रज्या ले ली है, 18 पापों का त्याग कर दिया है, हमारा आयुष्य कर्म समाप्त हो गया है, मरना तो है ही, हमारी आत्मा कहाँ जाएगी? अंतमति सो गति, अंतिम समय जैसी मति है वैसी क्या होगी? गति होगी। जब हमारा चित्त, हमारी आत्मा, हमारा मन संयम के अंदर आ गया है, फिर आत्मा को जिंदगी की चाह नहीं, मौत का भय नहीं, आत्म स्वरूप में आ गया, फिर तो देह चोला बदल। जब उसने कहा पवज्जा शरणं, कहते संसार देख लिया ना, देख लिया, फिर इसको कार्य रूप दो। क्या करो? और संयम लो। प्रबुद्ध थे और उसी समय प्रव्रज्या की शरण में आ गए, 18 पापों का त्याग कर दिया, एक वृक्ष की छाया में बैठ गए। अब सोचने लगे, तेतली पुत्र तू कौन है? ये पोटिला कौन है? ये परिवार कौन है? मेरा कौन? पराया कौन? हमें तुम्हें तो नहीं सोच, कितना मर्जी सोच ले, हमें नहीं होता, लेकिन उनको हो। क्या? जाति स्मरण। मैं इससे पहले पंचवें देवलोक में था, 10 सागरों की आयु थी। उससे पूर्व
मैं राज ऋषि था, 14 पूर्वों का अध्ययन किया था। उससे पहले महापद्म नाम का राजा स्थविरों के चरणों में दीक्षा ली, 14 पूर्वों का अध्ययन किया और समाधि पूर्वक भाव पूर्ण करके कहा गया पंचवें देवलोक, और वहां से क्या बना हूं, तेतली पुत्र। अब जो सीखा था उसकी ओर ध्यान जाने लगा, एक एक करके 14 के 14 पूरब उसकी स्मृति में आ गए। अब अपने ध्यान में स्थिर हो, पता चल गया मैं कौन हूं, मैं तेतली पुत्र नहीं हूं। तेतली पुत्र किन्होंने नाम दिया, माँ बाप ने, परिवार ने दिया, मैं वो नहीं हूं। मैं तो पंचवें देवलोक से आया, पंचवें देवलोक भी मेरा स्थायी निवास नहीं। वहां से पूरा महापद्म राजा था, राजा से राज ऋषि बना, आत्मा का बोध हो गया, तत्व ज्ञान हो गया, आश्रम संवर की सारी 14 समुद्र सागर के समान अरिहंत परमात्मा का अथाह ज्ञान सागर के समान हिलोरे लगा रहा। आत्म ध्यान में स्थिर हो गए, क्षपक श्रेणी का आरोहण। 8वां गुण स्थान, 9वां, 10वां, 12वां, 10वां पार जैसे मौनी कर्म खत्म हुआ, 12वें में आ गए। 12वें में अंतर मुहूर्त विश्राम, ज्ञानावर्णीय दर्शनावर्णीय अंतराय कर्म क्षय हुए हैं, केवल ज्ञान केवल दर्शन का सूर्य जगमगा उठा। देवताओं ने देव धुंधुनियां बजाई, केवल ज्ञान महोत्सव, और जो आवाज उस राजा के कानों में पड़ी, कहते वो मंत्री मेरा इतना उपकारी, मेरे से अपमानित हो करके उसने क्या ले ली, दीक्षा। सबको लेकर के मनाने आ रहा था। अब किसने मारना था, अब वो मंत्री नहीं, प्रधानमंत्री नहीं, क्या बन गए, केवली भगवान। संसार से निकलने का रास्ता कौन है, पवज्जा शरण। चारों ओर 8 कर्मों के बाण चल रहे, आत्माएं बिंद रही है, कोई किसी रूप में, कोई किसी रूप में। लेकिन जिसने प्रवज्ञा की शरण ले ली, महाव्रतों की शरण ले ली, ज्ञान दर्शन चारित्र की शरण ली, 5 चारित्र की शरण ली, उसका कल्याण। और जिसने इसको छोड़ दिया उसका संसार है, ठोकरे खाते रहो। आत्मा को ऐसा चारित्र मिले तभी आत्मा का कल्याण। चारित्र पालेंगे तो कल्याण, चारित्र पालेंगे संवर निद्रा होगी, कर्म टूटेंगे फिर मोक्ष है। केवल बातों से मोक्ष नहीं है। मैं तो परमात्मा का स्वरूप, कहाँ का परमात्मा का स्वरूप है, फिर काम क्यों है, क्रोध क्यों है, मोह क्यों है, लोभ क्यों है, किसके कारण से? अंदर जो कर्म बैठे हैं, जब उदय में आते हैं तो विकृतियां आती हैं, और इन कर्मों को काटने के लिए भगवान ने 5 समिति, 3 गुप्ती का उपदेश दिया, 22 परिसर सहने का उपदेश दिया, 10 श्रमण धर्म पालन करने का उपदेश दिया, 12 भावनाओं के चिंतन का मार्ग दिखाया, और जो 5 चरित्र का मार्ग दिखाया, 12 प्रकार के तप का वर्णन किया। अरे जो करोगे तो कर्म टूटेंगे, केवल सोचने मात्र से कर्मों की निर्जरा नहीं होगी। आप सोचते रहो मेरे कर्म टूट रहे हैं, टूट जाएंगे बना। किसी ने गले में रस्सी बांध दी है, अब सोचो मेरी रस्सी टूट जाए, तो टूट जाएगी वाला। जो लटका है तो दूसरा जीवन का बंधन तो टूटेगा, लेकिन रस्सी यदि उसका पुण्य प्रबल होगा तो बच सकता है, आयु लंबी हुई तो बच सकता है, नहीं तो रस्सी ऐसे नहीं टूटेगी। तो ऐसे कर्मों के बंधन कैसे टूटेंगे वाला? वे संयम और तप की आराधना से टूटेंगे, बातों से केवल कहने मात्र से नहीं टूटेंगे। इस बात का ध्यान रखना। अब संयम तप, इसका आगे क्या है कल जैसे समय होगा सुना नहीं।